हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 का पावर इंफिनिटी, 0 का पावर 0 या फिर इंफिनिटी का पावर 0। बेसिकली ये सारे के सारे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जो एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स के टर्म्स में आते हैं फॉर सर्टेन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो सबसे पहले 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी वाला क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है ई रेज टू द पावर इंफिनिटी 1 - 1। ये है इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका। तो इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं। कंसिडर आपका एफ एक्स सॉरी कंसिडर आपका लिमिट x tends to a fx is equal to 1 and limit x tends to a gx this tends to infinity, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता। सो दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx रेज टू द पावर gx कर रहे हैं। सो दिस इज 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। तो ये क्या आना चाहिए? ई का पावर इंफिनिटी इंटू 1 - 1 आना चाहिए। तो ये आना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ई का पावर इंफिनिटी मतलब जी एक्स। पहला वन में ये फंक्शन लिखेंगे तो एफ एक्स -1। ये फॉर्मेट अपने को याद रखना है। तो चलिए कुछ बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 रहेगा, इवेल्युएट the following limits. First is limit x tends to 0, 1 plus x raised to the power 1 by x. Second is limit x tends to infinity, 1 plus 1 by x raised to the power x. Third is limit x tends to 0, 1 plus lambda x whole raised to the power 1 by x. And fourth is limit x tends to infinity, 1 plus lambda by x whole raised to the power x। ये चारों के चारों फॉर्म्स में आपको मेमोराइज करके रखना है इफ पॉसिबल। ठीक है, इन चारों के आंसर आपको मेमोराइज करके रखने इफ पॉसिबल। कुछ लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह भी ट्रीट करते हैं, मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करूं। और तो सोल्यूशन करते हैं इनका। सो फर्स्ट वाले के सोल्यूशन में लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स है। तो ये तो क्लियरली 1 का पावर 1 बाय 0 आ रहा है। यहाँ पे 1 बाय 0 की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे सीधा सीधा। हमें फॉर्मेट समझना है। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में 1 बाय 0 को इन्फिनिटी लिख देंगे, हालांकि वो ऐसा कुछ होता नहीं है डायरेक्टली। अब क्या आ रहा है? दिस शुड बी ई रेज टू द पावर इंफिनिटी 1 - 1। सो इट बिकम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज टू द पावर 1 बाय एक्स। वन पहला वन की जगह लिखिए ये फंक्शन 1 प्लस एक्स -1। तो 1 और 1 गया। तो ये आ जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज टू द पावर एक्स ऊपर एक्स नीचे, ये दोनों कैंसिल, तो ई रेज टू द पावर 1 इज ई। दिस इज आवर आंसर। Second is limit x tends to infinity 1 plus 1 by x raised to the power x। तो ये फिर से आ जाता है 1 का पावर इंफिनिटी। तो ये आना चाहिए e का पावर इंफिनिटी इंटू 1 -1। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर x 1 मतलब 1 प्लस 1 बाय x -1। 1 और -1 गया। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर x बाय x। दोनों x कैंसिल तो सिर्फ e का पावर 1 आता है, तो 1। थर्ड थर्ड पार्ट आता है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस लैम्डा x रेज टू द पावर 1 बाय x।
तो ये आ जाना चाहिए, ये भी वापस से वन का पावर इन्फिनिटी है, तो ये आना चाहिए ई का पावर इन्फिनिटी 1 - 1। तो ये आ जाना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई का पावर 1/x 1 + λ x - 1। तो 1 और -1 गया, तो ये आ जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई का पावर λx/x। एक्स और एक्स गया, सिंपल रिजल्ट बचता है ई का पावर लैम्डा। फोर्थ फोर्थ पार्ट आ जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + λ/x होल रेज टू द पावर x। तो ये आ जाना चाहिए e⁻⁻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 ⁻
ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी पहले लिखेंगे तो एक्स लिखें, फिर 1 + λ/x - 1, 1 और -1 गया, उसके बाद एक्स और एक्स गया, तो सिर्फ ई का पावर लैम्डा आता है। ऑलराइट, तो ये हो गए सिंपल से क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं, तो थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। फिर से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² - 1 upon x² + 3 whole raised to the power x² + 1। सेकेंड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan x raised to the power tan 2x। थर्ड पार्ट इज लिमिट x raised to the power a 2 - a/x raised to the power tan πx/2a। And fourth part is limit x tends to 1 x raised to the power cot πx। तो चलिए एक एक करके चारों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो क्लियर आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² - 1 x² + 3 होल रेज टू द पावर x² + 1, ये वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये 1 के फॉर्मेट में आ रहा है और ये इन्फिनिटी के फॉर्मेट में आ रहा है। सिंपल लिमिट्स के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आपको ये बड़े आराम से समझ आ रहा होगा। तो ये आ जाता है 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब e रेज टू द पावर इन्फिनिटी 1 - 1। तो ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब e रेज टू द पावर x² + 1, और यहाँ आना चाहिए x²-1/x²+ 3 - 1। तो ये सिंप्लीफाई करके आता है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर x² + 1। जब ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर में आता है x² + 3, न्यूमरेटर में -1 - 3। अब ये आ जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर -4 x² + 1 अपॉन x² + 3। अब ऊपर नीचे x² से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर -4 1 + 1/x², 1 + 3/x²। तो 1/x² टेंड्स टू 0, 1/x² टेंड्स टू 0, क्या बच जाता है e का पावर -4। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan x रेज टू द पावर tan 2x। ये क्लियरली tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 2x मतलब tan 90 डिग्री, ये हो जाता है इंफिनिटी। तो ये आना चाहिए e का पावर इंफिनिटी इंटू 1 - 1। सो इसका रिजल्ट बन जाना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू π/4 e रेज टू द पावर इंफिनिटी की जगह tan 2x 1 - 1 मतलब tan x - 1। अब सिंपली tan 2x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x
अपॉन 1 - tan² x। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 tan x अपॉन 1 - tan², मतलब a² - b² का फॉर्मेट है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 + tan x इंटू 1 - tan x। तो ऐसे ब्रेक करते हैं। ये क्या आ जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 e⁻² अपॉन 1 + tan x 1 - tan x इंटू tan x - 1। तो 1 - tan x कैंसिल होता है तो -1 बचता है। तो अब सारे इन्फिनिटी जीरो वाले टर्म डिसअपेयर हो चुके हैं। लिमिट x टेंस टू π/4 e⁻² -2 tan x अपॉन 1 + tan x। तो ये आ जाता है e⁻² -2 अपॉन 2, मतलब e⁻⁻1 मतलब 1/e। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू a 2 - a/x होल रेज टू द पावर tan π/2 x/a, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर आप नोटिस करो x टेंड्स टू a में x/a 1 आ जाएगा। तो यहाँ tan π/2 मतलब इन्फिनिटी आ रहा है पावर में। यहाँ पे 2 - 1 आएगा, मतलब ये 1 आ रहा है। तो बेसिकली ये 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट तो आ रहा है। अब 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में e⁻⁻⁰ इंटू 1 - 1 होना चाहिए। तो e⁻⁻⁰ मतलब tan π/2 x/a, एंड 1 - 1 में 2 - a - x - 1 आ जाता है। तो ये आ जा रहा है आपका लिमिट x टेंड्स टू a e⁻tan π/2a, और यहाँ x 1 - a/x। तो ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू a e⁻, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो x - a/x आता है, और tan का रेसिप्रोकल cot आता है, तो cot π/x/2a। ऑल राइट, अब cot थीटा की जगह आप tan π/2 - थीटा लिख सकते हो। तो यहां यही काम करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a e⁻x - a/x, और डिनोमिनेटर में tan π/2 -π/2a x, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो अब ये आ क्या रहा है, ये आ जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू a e⁻, ऊपर लिखे x - a/x, और यहाँ tan है, और tan के साथ π/2 कॉमन लीजिए, तो क्या बचता है 1 - x/a। ठीक है, तो पावर को सेपरेटली थोड़ा सा देखते हैं। पावर में है लिमिट x टेंड्स टू a x/x 1 -a/, तो सॉरी ये काम नहीं आ रहा। हाँ, पावर है x - a/x, यहाँ है tan ऑफ π/2 टाइम्स a - x/a। ऑल राइट, ऑल राइट। तो जब भी थीटा टेंड्स टू 0 होता है, आप tan थीटा की जगह थीटा लिख सकते हो लिमिट चैप्टर में, ऐसे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे x और a सेम आ जाने से ये टर्म 0 आना चाहिए था। तो आप यहाँ लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a x - a/x, tan tan के जगह डायरेक्टली a - x/a। अब देखिए x - a एंड a - x कैंसिल होके -1 बचता है। तो ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू a, एंड हाँ, या π/2 भी रहना चाहिए था।
लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a बाई एक्स इंटू 2/पाई। x की जगह अगर a लिखें तो -a/a इंटू 2/पाई, यह आ जाता है -2/पाई। सो आवर लिमिट का आंसर क्या आएगा? e रेज टू द पावर -2/पाई। सो 1/e⁻²/2/पाई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। लिमिट x टेंड्स टू 1, x का पावर कॉट पाई एक्स। ओके, तो x का पावर कॉट पाई एक्स वापस 1 कॉट पाई। कॉट पाई मतलब कॉस पाई बाय साइन पाई, मतलब डिनोमिनेटर 0। तो 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट तो ये बन रहा है। तो जब भी आपका 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट बने, हम क्या लिखेंगे? e का पावर इंफिनिटी इंटू 1 - 1। e का पावर इंफिनिटी मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1, जस्ट अ मिनट, लिमिट x टेंड्स टू 1, e का पावर इंफिनिटी मतलब कॉट पाई एक्स, 1 मतलब x - 1। अब लिखते हैं कॉट का जगह आप कॉस बाय साइन लिख सकते हो। तो मैं इसके पावर के ऊपर फोकस करता हूं, क्योंकि देखिए पावर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है। तो पावर क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1, e⁻², पावर के ऊपर अगर बात करें तो सिर्फ इसका पावर क्या है? कॉट पाई एक्स इंटू x - 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 1, कॉट को टैन में लिखूं तो रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो इसके जगह आप टैन पाई एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए, टैन थीटा और टैन पाई माइनस थीटा में एक कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है? टैन पाई माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। करेक्ट बात। तो यहां पर मैं वैसे लिखने का ट्राई करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर x - 1 रहने दीजिए, नीचे आ जाता है माइनस टैन पाई माइनस पाई एक्स। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर x - 1, नीचे माइनस टैन पाई कॉमन ले 1 - x। x टेंड्स टू 1 पे ये चीज तो आपकी टेंड्स टू 0 हो जाती है। तो टैन थीटा सो टेन टू थीटा, अगर थीटा टेंड्स टू 0 होता है मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में, तो ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर x - 1, नीचे माइनस पाई टाइम्स 1 - x। तो ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर x - 1, नीचे पाई, ये -1 मल्टीप्लाई तो x - 1, x - 1 गया तो 1/पाई आता है। तो आपका लिमिट का आंसर क्या आ रहा है? आपका लिमिट का आंसर आ रहा है e⁻1/पाई। लिमिट का आंसर आ जाता है e⁻1/पाई। अब हमारे पास दो और फॉर्म है। एक होता है 0 रेज टू द पावर 0 फॉर्म, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा होता है इंफिनिटी रेज टू द पावर 0 फॉर्म। दोनों का प्रोसीजर काफी सेम होता है। दोनों का प्रोसीजर काफी सेम होता है। देखिए क्या करते हैं हम यहां लिखते हैं लेट z = x⁻⁴ जहां पे x टेंड्स टू 0 है, y टेंड्स टू 0 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ln z = ln x⁻⁴ मतलब y टाइम्स ln x। तो यहाँ से z आ जाता है e⁻y टाइम्स ln x। ठीक है, एक तरीका यह है इसको सॉल्व करने का। दूसरा दूसरा यहां पर ये जो पावर है y टाइम्स ln x वाला, इसे मैं लिख सकता हूं, y को रहने दीजिए ऊपर, नीचे 1/ln x लिख दिया। तो ये क्या आ जाता है? 0/0 फॉर्म। समझ रहे हो? अब 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड LH रूल, जो जस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। बट 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम LH रूल यूज कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो होगा, सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो होगा इंफिनिटी रेज टू द पावर 0 फॉर्म।
इन्फिनिटी रेज टू द पावर जीरो फॉर्म। तो इसके लिए भी वापस मानते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y, यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी है एंड y टेंड्स टू जीरो है। तो ln z, ये आ जाना चाहिए ln x रेज टू द पावर y, तो y टाइम्स ln x आ जाता है। तो फिर z आ जाता है आपका e रेज टू द पावर y टाइम्स ln x। अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, इस पावर पे फोकस करूं। तो पावर क्या है, y ln x। तो y को ऊपर लिख सकता हूं और यहाँ पे 1/ln x लिख सकता हूँ। तो y टेंड्स टू जीरो था ही, और 1/ln x भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये भी 0/0 फॉर्म होगा। तो ये आ जाता है LH रूल से सॉल्वेबल क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें LH रूल की जरूरत है। हमें LH रूल की जरूरत है। LH रूल का भी जरूरत पड़ा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या LH रूल पे वीडियो बनाना है। तो डिटेल डिस्कशन अदरवाइज होगा, डिटेल डिस्कशन इज सेपरेट। इसका डिटेल डिस्कशन इज सेपरेट, बट अभी बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a fx divided by gx can be written as limit x tends to a f dash x by g dash x for 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। याद रखिएगा, अगर ऐसा डिवीजन वाला क्वेश्चन रहा कभी भी, और ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है फ्रैक्शन लिमिट्स में, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर सकते हो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर सकते हो और सेम लिमिट लगा सकते हो। आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। ऑलराइट, अब इस फॉर्मेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज का, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, evaluate the following. First is limit x tends to 0 plus tan x raised to the power tan x. Second, limit x tends to 0 plus sin x raised to the power x. Third, limit x tends to infinity x square plus sin x upon x plus sin x whole raised to the power 1 by x. And fourth part is limit x tends to pi by 2 minus tan x raised to the power pi by 2 minus x. ऑलराइट, चार क्वेश्चंस हैं, चारों सेपरेट फॉर्मेट के हैं। तो एक एक करके हम चारों फॉर्मेट चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x रेज टू द पावर tan x के फॉर्मेट में है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये 0 फॉर्मेट में है। tan 0 भी 0 होता है, तो इस चीज को मैं L मान लेता हूं। इस चीज को मैं L मान लेता हूं। तो ln L ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 0 प्लस होना चाहिए था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में 0 प्लस है। हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln ऑफ tan x रेज टू द पावर tan x। तो ये tan x मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x ln ऑफ tan x। ऑलराइट, तो अब इसे कई तरीके से लिख सकते हैं। मैं क्या लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln ऑफ tan x का डेरिवेटिव ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा अगर रेसिप्रोकल करेंगे, तो ln ऑफ tan x को मैं रहने देता हूं, और tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो इसे 1/cot x लिख देता हूं। तो देखिए, जब x टेंड्स टू 0 होता है, जब x टेंड्स टू 0 प्लस होता है,
तो tan 0+, ये भी आपका 0+ की तरफ जाता है। ln ऑफ tan 0+, ये ln ऑफ 0+ आना चाहिए, और ln ऑफ 0+ जो है वो ऐसा -इन्फिनिटी आ रहा है। तो बेसिकली इन्फिनिटी का फॉर्म तो आ रहा है, न्यूमरेटर में इन्फिनिटी आ रहा है, डिनोमिनेटर में कॉट 0 है, कॉट 0+ भी इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए आप LH रूल यूज कर सकते हैं। तो L क्या आ जाता है, L आ जाता है e रेज टू द पावर एक्सटेंड्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0+ ln tan x अपॉन cot x। तो e रेज टू द पावर, सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉट का डेरिवेटिव होना चाहिए माइनस कोसेक स्क्वायर्ड एक्स, ln tan x का डेरिवेटिव 1/tan x, और tan का डेरिवेटिव चेन रूल से सेक स्क्वायर्ड एक्स। तो लिखते हैं, ये क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0+ e रेज टू द पावर सेक स्क्वायर आ जाता है 1/cos²x। tan x को आप लिख सकते हो sin x/cos x, माइनस कोसेक स्क्वायर को 1/sin²x, तो sin x ऊपर। अब एक cos x और एक cos x गया, एक sin x और एक sin x गया, और एक -1 रह गया है। तो ये आ जाता है e का पावर माइनस tan x। तो e का पावर, tan x का वैल्यू 0 आ रहा है यहाँ पे, तो e का पावर -0 इज e का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो l का वैल्यू 1 आ रहा है। इस टाइप के इस फॉर्मेट पे जो इजी क्वेश्चन है उसमें काफी कॉमन e का पावर 0 1 ऐसा आंसर आना, बट कोई रूल नहीं है कि यही आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0+ sin x का पावर x इज इक्वल टू l मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो ln l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0+ x टाइम्स log sin x। ठीक है, तो वापस से मैं इसे लिख सकता हूं कि n होना चाहिए e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0+ log sin x अपॉन 1/x। अब पावर के ऊपर फोकस कीजिए, पावर है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0+ log sin x अपॉन 1/x। ये वापस से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन LH रूल से सॉल्व किया जा सकता है। तो LH रूल लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0+ 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, log sin x का डेरिवेटिव पहले log का डेरिवेटिव 1/, तो 1/sin x इंटू इंटरनल फंक्शन sin का डेरिवेटिव cos। तो ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0+, यहां आ जा रहा है cos x/sin x और -x²। अब देखिए, ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0+, cos x सेपरेट रखो, -x एक सेपरेट रखो, और एक x और एक sin x सेपरेट करो। x का 2 पावर था, मैंने 2 पावर्स को सेपरेट किया, तो x/sin x तो 1 आ जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0+, यहां आ रहा है cos x इंटू -x इंटू 1। रीजन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x/sin x शुड बी 1। अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, -x 0 का वैल्यू 0 आता है, इंटू 1, तो ये रिजल्ट 0 आ रहा है। तो L क्या जाता है, e रेज टू द पावर, और पावर का वैल्यू आ रहा है 0, तो e रेज टू द पावर 0 इज 1। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, थर्ड में दिया है लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² प्लस साइन x अपॉन x प्लस साइन x whole raised to the power 1/x. This is infinity raised to the power 0 form. This is infinity raised to the power 0 form.
तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आता है। न्यूमरेटर से x का हाईएस्ट पावर कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर, तो 1 + sin x अपॉन x स्क्वायर आ रहा है। डिनोमिनेटर से x का हाईएस्ट पावर कॉमन ले तो x आ जाता है, 1 + sin x अपॉन x आ रहा है। होल रेस टू द पावर 1/x, तो x की एक पावर x की एक पावर गई, तो ये आ जाता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x रेस टू द पावर 1/x बाहर आ जाएगा, और इनसाइड में बहुत क्लियरली 1 आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x का पावर 1/x है, अब इसको सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान होगा। तो हम क्या लिखेंगे, log l आएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ x रेज टू द पावर 1/x, तो ये आ जाता है 1/x log ऑफ x। अभी भी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो l क्या आ जाता है, l आ जाता है e रेज टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log x अपॉन x। ऑल राइट, तो ये जो पावर है, पावर को अलग से देखते हैं, तो ये आ जाता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log x बाय x। तो यार खुद से सोचो, डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी है तो नीचे तो इन्फिनिटी आ रहा है, लॉग का ड्राइंग ऐसा होता है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स ऐसा होता है, तो जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी इंडेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए भी LH रूल आप लगा सकते हो। तो डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1 आता है, न्यूमरेटर में log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, तो ओवरऑल 1/x रह रहा है। x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये रिजल्ट 0 आता है, तो पावर 0 है, तो L आ जाता है e का पावर 0 इज 1। सो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो होपफुली ये कुछ क्वेश्चंस आपको सही लगे होंगे, इसमें कैलकुलेशन की मेहनत लिमिटेड थी, आपका लिए कंसेप्चुअल एफर्ट ज्यादा था। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हमारे कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस चैनल पे और भी टीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अशोक तिवारी सर। अशोक तिवारी सर फिजिक्स के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट टीचर्स हु आई नो उनमें है। ये ऐसी चीजें आपको पढ़ा देंगे जो आप नॉर्मली क्लास में नहीं देखोगे। सेम हमारे बैच में शुभेंदु स्वयं सर के भी लेक्चर्स आएंगे। शुभेंदु स्वयं सर भी मैथ्स में काफी सीनियर टीचर हैं, और वो आपको मैथ ओलंपियाड के लिए भी चीजें पढ़ाएंगे। अभी उन्होंने इनइक्वालिटीज की वीडियोस अपलोड करने हैं, और हमारे साथ अरुणावा सरकार सर है। अरुणावा सरकार सर केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स आपको मिलेंगे इंडिया में, उनमें काउंट होते हैं। ये मेजर टेक्स्ट बुक्स के ऑथर भी हैं, और ये केमिस्ट्री में बहुत नॉलेजेबल है, और आपको जेई से कनेक्टेड कुछ भी ज़रूरत हो ये ज़रूर पढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, आप हमारे वीडियोस को व्यू कीजिए, इनके वीडियोस को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे पास 10 लाख व्यूज़ आए। ये ज़रूरी नहीं है 10,000 पढ़ने वाले बच्चों का व्यूज़ आए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।